तो ये है नई टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट। लेकिन रुकिए, ये कोई आम फेसलिफ्ट नहीं है। अक्सर फेसलिफ्ट का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत डिज़ाइन बदल दिया, कुछ नए फीचर्स डाल दिए और बस दाम बढ़ा दिए। लेकिन यहाँ ना टाटा ने कुछ अलग ही किया है। उन्होंने सिर्फ दिखावे पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि इस बात पर फोकस किया है कि गाड़ी असल में चलाने में, रोज इस्तेमाल करने में कितनी बेहतर है, इसकी असली वैल्यू क्या है। और ये कैसे किया? एक बड़ी बैटरी देकर, रेंज बढ़ाकर और कुछ ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी सुधार करके, जिन्होंने इस गाड़ी की सबसे बड़ी दिक्कतों को ही खत्म कर दिया है। तो चलिए ज़रा डिटेल में देखते हैं कि अंदर और बाहर क्या क्या बदला है, क्योंकि यकीन मानिए ये सिर्फ एक नया चेहरा नहीं है। सबसे पहले तो बाहर से ही शुरू करते हैं। सामने से इसका लुक अब ज़्यादा बड़ा और बोल्ड हो गया है, क्योंकि वो जो क्लोज्ड ऑफ सेक्शन है उसे और नीचे तक खींच दिया गया है। जो क्लैडिंग पहले काली होती थी वो अब एक स्मार्ट ग्रे फिनिश में आती है, और इन्हीं बदलावों से गाड़ी अब पहले से 25 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी भी महसूस होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा ने सामने से कनेक्टेड DRLs हटा दिए हैं, जिससे लुक और क्लीन हो गया है, लेकिन पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स दे दिए हैं। हाँ, एक चीज़ जो नहीं बदली वो है इसके 16 इंच के अलॉय व्हील्स। उनका डिज़ाइन वही पुराना है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है इसकी थीम, जो अब ब्लैक और बेज से बदलकर ग्रे और वाइट हो गई है। पर असली जादू ना छोटी छोटी डिटेल्स में है। जैसे खिड़कियों के जो बटन पहले प्लास्टिक के थे, वो अब सॉलिड मेटल फिनिश वाले हैं। ये सिर्फ दिखने में प्रीमियम नहीं है, जब आप इन्हें दबाते हैं ना तो एक मजबूत वाली फील आती है। साथ ही दरवाजे के हैंडल का डिज़ाइन भी अब नया और मॉडर्न कर दिया गया है। और हाँ, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो 366 लीटर का बूट स्पेस है। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, पर असल में ये काफ़ी गहरा और चौड़ा है। मतलब बहुत लंबे सूटकेस रखने में शायद थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन 4 कैबिन साइज के ट्रॉली बैग्स अरे आराम से आ जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस फेसलिफ्ट के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो समाधान जिसने सब कुछ बदल दिया, परफॉर्मेंस और रेंज। क्योंकि किसी भी ईवी का असली मजा तो यही है। इस अपडेट में अब एक बड़ा पूरे 40 किलोवाट घंटे का बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है, और ये इस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा जंप है। और इस बड़ी बैटरी का सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब है ज्यादा रेंज। कंपनी का दावा है करीब 350 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज का। ये सीधे सीधे उस सबसे बड़ी चिंता को दूर करता है जिसे हम रेंज एंजाइटी कहते हैं। अब जब रेंज की बात हो रही है तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग को समझना भी जरूरी है। ये बड़ा फैंसी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सिंपल है। जब गाड़ी धीमी होती है तो उस एनर्जी को वेस्ट नहीं होने दिया जाता, बल्कि उससे बैटरी को थोड़ा थोड़ा वापस चार्ज किया जाता है। और इस सिस्टम का एहसास कैसा है, ये एक स्मूथ ड्राइव के लिए बहुत जरूरी होता है। तो असली सुधार यही हुआ है। पहले क्या होता था कि रीजन का लेवल बदलने पर एक झटका सा महसूस होता था, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। अब ये इतना स्मूथ है, इतना परफेक्ट है कि गाड़ी बिना किसी झटके के धीमी होती है, और ये छोटी सी चीज ड्राइविंग के पूरे मजे को दुगुना कर देती है। लेकिन जैसा कि होता है, हर चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। अब जरा एक रियलिटी चेक भी कर लेते हैं। देखते हैं कि पंच में अब भी कहां-कहां थोड़ी कमी रह गई है, खासकर अंदर की जगह को लेकर। देखिए, अगर हाइट एवरेज है तो कोई दिक्कत नहीं, हेडरूम भी अच्छा है, बैक सपोर्ट भी बढ़िया है। लेकिन अगर ड्राइवर और बगल में बैठने वाला कोई लंबा है तो उनके घुटने आगे कंसोल से टकरा सकते हैं। और पीछे की सीट भाई 2 लोगों के लिए तो बहुत आरामदायक है, पर जैसे ही तीसरा कोई बैठता है मामला थोड़ा टाइट हो जाता है। ऊपर से बीच वाले के लिए कोई हेडरेस्ट भी नहीं दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या बनता है? इन सभी सुधारों और कुछ कमियों को मिलाकर देखें तो क्या ये अब एक मैच्योर ईवी बन गई है? हाँ बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये अब एक बहुत ही मैच्योर पैकेज है। टाटा ने सिर्फ चमक दमक पर नहीं, बल्कि गाड़ी असल में चलाने और इस्तेमाल करने में कैसी है इस पर ध्यान दिया है, और इसी वजह से ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट बनकर उभरा है। तो आखिर ये गाड़ी है किसके लिए? सीधी सी बात है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें शहर में रोज चलाने के लिए या फिर कभी-कभी इंटरसिटी ट्रिप्स के लिए एक कॉम्पैक्ट ईवी चाहिए, जो चाहते हैं कि गाड़ी छोटी हो लेकिन फीचर से कोई समझौता ना करना पड़े। मतलब एक ऑलराउंडर पैकेज। तो बेहतर रेंज, पहले से कहीं अच्छी क्वालिटी और एक सॉलिड ओवरऑल पैकेज के साथ। सवाल अभी उठता है कि क्या टाटा पंच ईवी अब शहर के लिए एक डिफॉल्ट चॉइस बन गई है? मतलब जब कोई सिटी ईवी के बारे में सोचेगा तो क्या सबसे पहला नाम इसी का आएगा?